यंगस्टर्स का सपना होता है स्टडी अब्रॉड करने का, एंड आई एम श्योर आपकी भी यही प्रेफरेंस होगी, यूके, यूएसए, कनाडा, राइट? लेकिन रुको जरा, क्या आप भी वेस्ट इसीलिए जाना चाहते हो क्योंकि आपने भी $100,000 की जॉब के बारे में सुना है? कई इंडियन स्टूडेंट जो बाहर गए हुए हैं वो अपनी बेसिक चीजों की जरूरतों को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। In my case, I was so unlucky that I didn't even get an unpaid internship. अमेरिका जैसे देशों में ये और प्रॉब्लम है कि जॉब मार्केट ही खराब नहीं है, बल्कि उधर इन्फ्लेशन भी हाई है। 60% of workers say their income has not been enough to keep up with inflation. इस वजह से ही कई इंडियन स्टूडेंट्स उधर बेसिक चीजों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपने क्या बचाया? $2,500 से लेकर $3,000 तक ही बचाए। बेसिकली सुनते हो ना कि इसको इतना पैकेज मिला है या फिर इतना है। उतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, उससे आधी सैलरी में भी उससे बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं if you are the more affordable place. Multiple reports of thousands of Indian students who struggle to make ends meet while living abroad. But despite knowing this, that there are so many challenges, why do people choose to study abroad? अब ना आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आपको स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए? क्या आप इंडिया के कंपटीशन से बचना चाहते हो? या फिर क्या आपको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए? या फिर क्वालिटी एजुकेशन और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के पीछे हो? अगर इन सब रीजंस में से आपके लिए कोई रीजन वैलिड है तो आपको अच्छे से सोच समझ के रिसर्च करनी चाहिए। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2023 में अराउंड 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने यूके, यूएसए और कनाडा में एडमिशन लिया। लेकिन सोचिए, वहां पर पढ़ने का एवरेज कॉस्ट 30 से 50 लाख है और ग्रेजुएट होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंट लोन चुकाने में ही लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूएसए में $100,000 की जॉब मिल जाती है, उसके बावजूद भी आपके मंथली एक्सपेंसेस $2,000 से $3,000 तक होते हैं। हेल्थ केयर का खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस ₹50,000 और ब्लड टेस्ट ₹1.5 लाख। यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी ₹800 का मिलता है। 1 BHK का रेंट 2.5 लाख पर मंथ। तो 1 करोड़ की सैलरी सिर्फ देखने में ही बड़ी लगती है, पर असली में 2-3 साल लग जाते हैं वो पैसे रिकवर करने में जो आपने अपनी हायर एजुकेशन के वक्त लगाए थे। अब देखिए ताइवान को, जो आपको वेस्ट के मुताबिक बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। एजुकेशन, ताइवान के अंदर आपको ₹5 to 10 लाख में हायर एजुकेशन मिलती है, जो कि यूएस और यूके के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। और तो और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज 100% ट्यूशन वेवर भी देती है। आपको पीएचडी के लिए ₹48,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ताइवान में रहना बहुत अफोर्डेबल है। आप ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो क्योंकि रहने और खाने का खर्चा लो है। थर्ड, हेल्थ केयर, ताइवान में सिर्फ 6 मंथ्स के बाद आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलता है जो आपके सारे मेडिकल बिल्स को कवर करता है। डॉक्टर कंसल्टेशन या फिर ब्लड टेस्ट पर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। फोर्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ताइवान के अंदर मैन पावर शॉर्टेज और स्टूडेंट्स की कमी है, स्पेशली इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आपको इंटर्नशिप्स और फुल टाइम जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ताइवान में सेमीकंडक्टर्स के नए ग्रेजुएट्स को पर मंथ 2 से 3 लाख की सैलरी मिल रही है और इंडिया में वापस आकर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जॉब मिलने के हाई चांसेस है। According to a recent study, by 2026 in India, the semiconductor sector can generate at least 1 million jobs. क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अब इंडिया भी $1 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है। फिफ्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताइवान वर्ल्ड के वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। As a foreigner, do you think Taiwan is safe compared to your country? Yes, very safe, yeah. Like, this is basically the safest country I have ever visited or been in because here you can walk at night and it's the possibilities of something actually happening to you are so low, and it's incredible how the streets are super safe. Everyone wears the mask for COVID. Super respectful people as well. So yeah, I feel very safe. कोविड के टाइम पर भी वहाँ लॉकडाउन नहीं लगा था क्योंकि ताइवान का हेल्थ केयर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप सोचिए, क्या आप वेस्ट जाकर लोन के बोझ में दबना चाहते हैं या फिर ईस्ट जाकर सेफ, प्रॉफिटेबल और बेटर लाइफ जीना चाहते हैं? और जब आप ताइवान जाने का प्लान बनाए तो एडुकेट ताइवान आपके साथ है। हमने 300 प्लस स्टूडेंट्स को ताइवान भेजा है और इन्होंने 100% ट्यूशन वेवर और स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। कोई भी लोन नहीं और बर्डन नहीं,
बस रिसर्च और सक्सेस का रास्ता। तो अब अगर आप भी ताइवान में स्टडी अब्रॉड का सपना देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें स्टडी अब्रॉड और हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे टू योर जर्नी टू ताइवान।